Hello students, welcome to Gravityeducation. In this video, we will discuss about the class 10 science chapter first chemical reaction and equation part 2. इस पहले वीडियो में पार्ट 1 बनाने की उसी जगह जरूरत है। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम इस वाली वीडियो से बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले वीडियो में उसका पार्ट 1 बनाने का, उस पार्ट 1 को जाकर जरूर देखें। ठीक है स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है और उसके बारे में बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। फर्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन क्या होता है? रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, उसे हम केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल मतलब सी मतलब कार्बन O2, CO2 बना। ठीक है, C प्लस O2 से हमारा एक सिंगल कंपाउंड बना CO2, मतलब एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से जोड़ के सिंगल सब्सटेंस बना, प्रोडक्ट बना, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और सेकंड की बात करें फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर हमारे क्या होगा? H2 प्लस O2, मतलब H2 एक सिंगल कंपाउंड है तो O2 भी है, दोनों को दो या दो से अधिक, मैं सही से समझा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जोड़कर एक सिंगल कंपाउंड बनाए, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ H2 प्लस O2 हमारा H2O बना। ठीक है, तो इसे हम सिंगल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक स्प्लिट कर दे, दो या दो से अधिक भागों में उसको तोड़ दे। ठीक है, उसे भागों में तोड़ दे सिंपल सब्सटेंसेस में, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग दो टू है उसको तोड़ दिया वन वन, तो हमारा क्या होगा? सिंगल सिंगल कंपाउंड टूट के वन अलग हो गया, वन अलग हो गया, ऐसे ही होता है। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल ए हमारा टूट गया B+C में। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट बात करते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग। कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो हीटिंग के द्वारा की जाए, हीट दे के की जाए, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दी तो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसी भी कंपाउंड को हम इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से उसके तोड़ डिकम्पोजिशन बात कर रहा हूँ, डिकम्पोजिशन में तोड़ते हैं किसी H2 को हमने तोड़ा H2 प्लस O2 में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है उसमें। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करने में, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है। जैसे AgCl उसको हम सनलाइट में रख दिया, वो टू पार्ट्स में टूट जाएगी, जैसे Ag प्लस Cl2 में वो दो पार्ट्स में टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। और ये फोटोलाइट डिकम्पोजिशन यूज होती है। अब रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आप इसको नोट्स करिए, सही से लिखिए, तभी आपको हेल्पफुल हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये AgCl को हमने तोड़ दिया 2Ag प्लस Cl2G में। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसकी बात करें नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट में से, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि FeSO4 FeSO4, देखो इसमें देखो FeSO4 के साथ आ गया। ठीक है, इसे Fe ने इसको डिस्प्लेस कर दिया CO को, FeSO4 के आसपास जुड़ गया और CO हमारा अलग हो गया, कॉपर हमारा अलग हो गया, आयरन SO सल्फेट ऑक्साइड के साथ जुड़ गया। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले हम। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। इसमें नया कंपाउंड फॉर्म होता है आयंस का एक्सचेंज करने के बाद दो कंपाउंडों के बीच में, टू कंपाउंडों के बीच में आयन एक्सचेंज होते तब एक नया कंपाउंड बनता है, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दो आयन के एक्सचेंज पर तभी एक इसमें नया कंपाउंड बनता है, ठीक है स्टूडेंट, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तभी इसमें हीट रिलीज होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये हमारा एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल। और रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक, जो रेस्पिरेशन करते हैं वो हमारे एक्सोथर्मिक का ही एक एग्जाम्पल है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करिए, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसको रिक्वायर होती है एनर्जी फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक अ रिएक्टर। रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए से एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी स्टेट में, जैसे हीट हो जाए, लाइट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी, इसको कैसे मिल जाए, उसे रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए इसकी हीट को रिक्वायर्ड होती है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फिर से आपको मैं डेफिनेशन सुनाता हूँ। द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक अ रिएक्टर आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्टर तोड़ने के लिए इसको हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है रिएक्टर को तोड़ने के लिए, इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारा होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंसेस टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंसेस। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जुड़ते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन सिंपल है, इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। और रिडक्शन की बात करें हम तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सब्सटेंसेस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सब्सटेंसेस, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन सब्सटेंसेस। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सब्सटेंसेस, ठीक है, ऑफ के बाद ऑक्सीजन आएगा। एग्जाम्पल होगा Cu+O2, 2Cu बन गया, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया और CO, देखो इसमें हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन से मिल गया और CO अलग हो गया हमारा। एग्जाम्पल है दोनों के। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। क्या इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में? फर्स्ट बात करते हैं हम कोरोजन क्या होता है, ठीक है। कोरोजन की बात करते हैं व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड, समटाइम लेयर ऑक्साइड फॉर्म ऑफ वीकनेस, मेटल हैज मेटल सेड टू बी। तो आपने सुना ही होगा जो ठंडी बारिश का मौसम होता है, मॉइस्चर हो जाता है, एयर हो जाता है, वाटर की वजह से, जो एसिड की वजह से जो मेटल है वो एक्सपोज करना शुरू कर देता है, रस्टिंग होना शुरू कर देता है, लेयर उस पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, उससे वीक कर देता है मेटल को, इसलिए मेटल कोरोड हो जाता है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा हो गया, देखो एग्जाम्पल कोरोजन का एग्जाम्पल क्या होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर आ जाती है, देख सिल्वर के ऊपर काला काला लग जाता है। ग्रीन कोटिंग और कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है मॉइस्चर, इसकी वजह से हम कोरोजन कहते हैं। मॉइस्चर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, इसकी वजह से हो जाता है इनको। आयरन की रस्टिंग हो जाती है मॉइस्चर की वजह से। और ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है और ग्रीन कोटिंग और कॉपर। आपको सिल्वर का तो देखा होगा और आयरन का भी देखा होगा, पर आपने कॉपर का शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, ठीक है। और बात करते हैं डेंसिटी की, ठीक है। डेंसिटी हमारी क्या होती है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर नो एज नेसेसरी इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जो खाना होता है, खाना हमारा ख़राब हो जाता है, ऑयल और फैट एक्सपोज हो जाता है एयर की वजह से, जो हमारा खाना ख़राब हो जाता है, लीड्स टू बैड स्मेल, इसमें बैड स्मेल आती है, बैड टेस्ट हो जाता है फूड का, ठीक है। इसको प्रिवेंट कैसे करें? डेंसिटी को प्रिवेंट, मेथड ऑफ प्रिवेंट डेंसिटी से हम कैसे बचें? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके हम इससे बच सकते हैं। कीपिंग फूड इन टाइट कंटेनर, फूड को हम टाइट कंटेनर में कंटेन करें। रिप्लेसिंग बाय एयर बाय नाइट्रोजन, रिप्लेस कर दे एयर को नाइट्रोजन से। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट होते हैं, कुरकुरे के होते हैं, जैसे आते हैं चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, इसलिए वो ख़राब नहीं होते। जैसा आपने देख रहा होगा, थोड़ा सा भी कहीं से गैस निकल रही होगी तो मॉइस्चर हो जाते हैं, वो अंदर से ख़राब होने लगते हैं, ठीक है। इससे हर चीज़ में नाइट्रोजन डली रहती है, जिससे वो ज़्यादा समय तक टिक सके, खराब ना हो। और रिफ्रिजरेटिव और फ्रिज में भी हम रह सकते हैं, जिससे आपके कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। चलो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगली वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के
क्वेश्चन दूंगा जो पेपर में हर बार पूछे जाते। मैं प्रीवियस के क्वेश्चन दूंगा आपको, उसमें 90% क्वेश्चन पेपर में ही आएगा, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा 90% पेपर में ही आएंगे क्वेश्चन वो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, लिखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।